नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्वेता के भक्ति दुनिया में। आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्त्री ने 5 पुरुषों से विवाह क्यों किया? द्रौपदी, जिसे पंचाली भी कहा जाता है, क्यों बनी 5 पांडव की पत्नी? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 मुख्य पौराणिक कथाएं हैं जो पुनर्जन्म के वरदान और एक माता के वचन से जुड़ी है। आइए जानते हैं इस रहस्य को गहराई से। तो पहला है पुनर्जन्म का वरदान, 5 गुणों वाले पति की कामना। पहली और सबसे महत्वपूर्ण कहानी द्रौपदी के पुनर्जन्म से जुड़ी है। माना जाता है कि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक स्त्री थी, लेकिन उन्हें मनचाहा वर नहीं मिला। अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो द्रौपदी ने जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में 5 बार एक ही वर मांगा, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। शिव जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मनुष्य लोक में एक ही पुरुष में ये सभी 5 गुण धर्मपरायण, बलवान, श्रेष्ठ, धनुर्धर, रूपवान और सहिष्णु मिलना असंभव है। लेकिन द्रौपदी बार बार यही वर दोहराती रहे। वरदान तो वरदान होता है। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, अगले जन्म में तुम्हें ये 5 गुण 5 पतियों में मिलेंगे। और इस तरह अगले जन्म में द्रौपदी का जन्म हुआ और वो 5 पांडव की पत्नी बनी, क्योंकि पांडवों में यह 5 गुण मौजूद थे। युधिष्ठिर, धर्मपरायणता, भीम, बलवान, अर्जुन, श्रेष्ठ, धनुर्धर, नकुल और सहदेव, रूप और सेवा भाव। अब दूसरा पौराणिक कथा है माँ कुंती का वचन, बांट लो की अनजानी आज्ञा। दूसरी कहानी जो सीधे महाभारत की घटना से जुड़ी है, माता कुंती की वचन से। जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया तो अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश, मत्स्य भेदन की कठिन शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को जीता। द्रौपदी को लेकर जब 5 पांडव अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो अर्जुन ने बाहर से ही आवाज दी, माँ देखो हम आज क्या लेकर आए हैं। कुंती उस समय कुछ अपने काम में व्यस्त थी। उन्होंने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। माता का वचन 5 पांडव के लिए सर्वोपरि था। एक बार कही गई बात वापस लेना संभव नहीं था। यह वचन जो अनजाने में दिया गया था, द्रौपदी के 5 पांडव से विवाह करने का तत्कालीन कारण बना। हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ। राजा द्रुपद चिंतित थे, पर अंत महर्षि वेदव्यास ने पुनर्जन्म के वरदान की बात बताई और सभी को समझाया कि यह होना ही था। निष्कर्ष और द्रौपदी का कौमार्य वरदान। इस तरह पुनर्जन्म के वरदान और माता कुंती के वचन, इन 2 मुख्य कारणों से द्रौपदी ने 5 पांडव से विवाह किया। एक और अद्भुत बात जो शायद कम लोग जानते होंगे, द्रौपदी को विवाह के बाद भी एक विशेष वरदान प्राप्त था कि प्रत्येक पांडव के साथ समय बिताने के बाद वो फिर से कन्या भाव को प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान उन्हें उनके जीवन को धर्म सम्मत तरीके से जीने में सहायक था। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के पंचपति होने की पूरी कहानी, जो धर्म, कर्म और नियति के गहरे संबंध को दर्शाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप द्रौपदी के बारे में कोई और अनसुना रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।